यह एक न्यूक्लियर फ्यूजन स्पेसक्राफ्ट है और यह प्रॉक्सिमा सेंटरी बी की अपनी 100 साल की यात्रा पर प्रकाश की गति का 4.24% यात्रा करेगा। Mankind was born on Earth. It was never meant to die here. अंतरिक्ष यान किस दिशा में यात्रा करेगा और यह कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण कैसे उत्पन्न करेगा? क्या अगले 100 वर्षों में अंतरिक्ष यान हेलियंथस पर आबादी बढ़ेगी? बंद लूप प्रणाली में बैक्टीरिया के साथ क्या होता है और नए ग्रह पर पहुंचने के बाद समय का फैलाव क्या होगा? और यात्रा के अंतिम 30 वर्षों में हेलियंथस अंतरिक्ष यान पर क्या होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यात्री प्रॉक्सिमा सेंटरी बी पर रहने की विभिन्न स्थितियों जैसे कि उच्च गुरुत्वाकर्षण और नए सूर्य से आने वाली लाल रोशनी के अनुकूल हैं। लेकिन अंतरिक्ष यान इस विशिष्ट ग्रह प्रॉक्सिमा सेंटरी बी पर क्यों जा रहा है? क्योंकि यह पृथ्वी से सबसे निकटतम रहने योग्य ग्रह है, जो केवल 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है तथा अपने न्यूक्लियर फ्यूजन इंजनों के साथ हेलियंथस 100 वर्षों में प्रॉक्सिमा सेंटरी बी तक पहुंच जाएगा। विमान में 1800 यात्री सवार हैं और यात्रा अब शुरू होती है। अंतरिक्ष यान अपने न्यूक्लियर फ्यूजन ड्राइव को चालू करते हुए पृथ्वी की हाई अर्थ ऑर्बिट से लॉन्च होता है। प्रकाश की गति के 4.24% की क्रूजिंग स्पीड तक पहुंचने के लिए 1G के तहत एक्सेलरेट होने में इसे 15 दिन लगते हैं और फिर बड़ा चक्कर आता है। हेलियंथस मंगल ग्रह को पार कर चुका है और अपने न्यूक्लियर फ्यूजन इंजन का उपयोग करते हुए अगले एस्ट्रॉयड बेल्ट की ओर जा रहा है। इसे चंद्रमा को पार करने में 2 घंटे से कम और मंगल ग्रह की कक्षा को पार करने में 14 दिन लगे। ये सौरमंडल के इक्लिप्टिक प्लेन से 2.1 डिग्री नीचे की ओर जा रहा है। पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर लगभग एक सपाट डिस्क की तरह चक्कर लगाते हैं। प्रॉक्सिमा सेंटरी बी का स्टार सिस्टम इस डिस्क के नीचे है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यान नीचे की ओर उड़ान पथ पर है। पृथ्वी से लॉन्च हुए 15 दिन बीत चुके हैं, इंजन बंद हो चुके हैं। अंतरिक्ष यान अब प्रकाश की गति के 4.24% की गति से घूम रहा है और अगले 99 वर्षों तक ऐसा ही करेगा। अब स्पिन पैंतरेबाजी शुरू होती है। हेलियंथस के बाहरी हिस्से पर थ्रस्टर्स फायर करते हैं। 750 मीटर 2460 फीट के व्यास के साथ एक विमान वाहक की लंबाई से लगभग 2 गुना बाहरी रिंग घूमती है। 1G कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करने के लिए इसे प्रति मिनट 1.9 चक्कर लगाने की आवश्यकता होती है। 1G तक पहुंचने के बाद पृथ्वी पर भी ऐसा ही होता है। स्पिन थ्रस्टर्स बंद हो जाते हैं और हेलियंथस हैबिटेट रिंग बाकी यात्रा के लिए घूमती रहेगी। यह अंतरिक्ष में एंगुलर मोमेंटम के संरक्षण के कारण है। हेलियंथस कमांड डेक अब स्कूलों और वर्चुअल रियलिटी थिएटरों से लेकर चिकित्सा सुविधाओं, जन्म केंद्रों और उद्यानों तक मुख्य रहने की सुविधाओं को ऑनलाइन लाता है। स्पिनिंग हैबिटेट रिंग के भीतर मल्टी लेवल एरोपोनिक वर्टिकल फॉर्म भी हैं। साथ ही DNA, डेटा और फसल के बीज भंडारण वॉल्ट भी हैं। बेडरूम के अंदर यात्री अब दीवारों से नीचे फर्श तक लिविंग मॉड्यूल को फिर से जोड़ते हैं। जब अंतरिक्ष यान तेज हो रहा था तो जी फोर्स इंजन नीचे की ओर धकेल रहे थे। अब बिना किसी और एक्सेलरेशन के घूमने का उपयोग कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जो बाहर की ओर धकेलता है। इसलिए फर्श रिंग के अंदर की तरफ बदल जाता है, जिसमें अब फर्श में डिजाइन की गई कोई भी खिड़की होती है। हैबिटाट रिंग हेलियंथस के खोखले कोर के चारों ओर घूमता है। यह खोखला कोर, जिसमें कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है क्योंकि यह घूम नहीं रहा है, जिसका उपयोग कार्गो स्टोरेज के लिए किया जाता है, जिसमें अंतरिक्ष शटल भी शामिल है, जिनका उपयोग 100 साल के समय में यात्रियों की भावी पीढ़ियों द्वारा नए ग्रह पर उतरने के लिए किया जाएगा। बड़े चक्कर के 4 दिन बाद हेलियंथस अब एस्ट्रॉयड बेल्ट के पास पहुंच रहा है। यह फिल्मों की तरह नहीं है। एस्ट्रॉयड बेल्ट घना नहीं है। एस्ट्रॉयड एक दूसरे के करीब नहीं है, वे एक दूसरे से बहुत दूर हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट में एस्ट्रॉयड्स के बीच औसत दूरी लगभग 1 मिलियन किलोमीटर है। यह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से 2 गुना अधिक है। भले ही हेलियंथस इक्लिप्टिक प्लेन से 2.1 डिग्री नीचे यात्रा कर रहा हो, लेकिन अधिकांश क्षुद्र ग्रह लगभग 10 से 30 डिग्री के भीतर है। इसलिए अंतरिक्ष यान अभी भी एस्टेरॉयड बेल्ट से होकर गुजरता है। एस्टेरॉयड से बचने के लिए एक रास्ता बनाया गया है। किसी भी मामले में हेलियंथस को एस्टेरॉयड्स और भविष्य के तत्वों से सुरक्षा के साथ डिजाइन किया गया है, जिनका यह सामना करेगा।
हेलियंस के सामने के हिस्से को मजबूत परतों के साथ बनाया गया है क्योंकि इंटरस्टेलर धूल और गैस के बादल हर 4 प्रकाश वर्ष में लगभग 1 मिलीमीटर गहराई पर वाष्पीकृत और मिट जाएंगे। ट्रैकिंग सेंसर और लेजर का उपयोग बड़े माइक्रोमेटोराइट को डिफ्लेक्ट करने, आने वाले जहाज से दूर उनके ट्रैजेक्टरी को बदलने और एक रास्ता साफ करने के लिए किया जाता है। ट्रैकिंग सेंसर और लेजर का उपयोग बड़े माइक्रोमेटोराइट को डिफ्लेक्ट करने, आने वाले जहाज से दूर उनके ट्रैजेक्टरी को बदलने और एक रास्ता साफ करने के लिए किया जाता है। हेलियंस इंटरस्टेलर स्पेस के विशाल अंधेरे में है। तारों के बीच का क्षेत्र धूल, गैस के बादलों, ब्रह्मांडीय किरणों और दुष्ट ग्रहों से भरा है। अंतरिक्ष यान ने अपनी यात्रा पर लॉन्च होने के 1 महीने बाद पृथ्वी के सौर मंडल को छोड़ दिया। बृहस्पति की कक्षीय दूरियों, शनि के छल्लों, हैली के धूमकेतु, प्लूटो के साथ कुइपर बेल्ट और हेलियोपॉज को पार करते हुए यह अब इंटरस्टेलर स्पेस में है जो प्रॉक्सिमा सेंटरी बी की ओर बढ़ रहा है। कमांड डेक यात्री आबादी की संख्या पर कड़ी नजर रखता है। जब हेलियंथस ने पृथ्वी को छोड़ा तो उसमें 1800 लोग सवार थे। इनमें से 300 वयस्क। पहले से ही जहाज पर मौजूद 300 बच्चों के माता पिता हैं। लगभग आधे बच्चे 10 साल बाद वयस्क बन जाते हैं और लगभग 33% वयस्क हर 10 साल में बुजुर्ग बन जाते हैं। औसत जीवन काल 80 वर्ष है और 50 से 80 वर्ष की आयु के 33% बुजुर्ग जो आबादी के लिए ज्ञान और अनुभव लेकर आते हैं हर 10 साल में गुजर जाते हैं। जहाज के जीवमंडल के पतन को रोकने के लिए जहाज पर मौजूद जीव विज्ञानी अंतरिक्ष यान पर बैक्टीरिया के विकास पर नजर रखते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जहाज पर मौजूद सभी बैक्टीरिया मनुष्यों की तुलना में बहुत तेजी से बंद लूप सिस्टम में विकसित हो रहे हैं। बैक्टीरिया बहुत तेजी से प्रजनन करते हैं, इसलिए बैक्टीरिया के प्रकार के आधार पर हर साल हजारों या दसियों हजार नई पीढ़ियां होंगी और उनके विकसित होने के दौरान संभावित उत्परिवर्तन होते हैं जो मानव जीवन के साथ असंगत हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया जो कभी एक तटस्थ प्रभाव रखते थे, रोगजनक, बीमारी पैदा करने वाले बन जाते हैं, या बैक्टीरिया जो कभी मानव पाचन में सहायता करते थे, अब वह लाभ प्रदान नहीं करते। हेलियंस पर पहला वर्ष पहले जन्मे बच्चे को लाता है जो अंतरिक्ष यान पर पैदा होने वाली नई अंतरिक्ष पीढ़ी की शुरुआत को चिह्नित करता है। पहले बच्चे का नाम जहाज के नाम पर रखा गया है हेलियंथस, जो ग्रीक शब्दों हेलियोस का अर्थ सूर्य और एंथोस का अर्थ फूल है। यात्रा के इस पहले वर्ष के दौरान 32 और बच्चे पैदा हुए हैं। प्रत्येक नया जन्म एक पवित्र क्षण होता है जिसे पृथ्वी से लाए गए एक छोटे से कंकड़ को अंतरिक्ष में भेजकर चिह्नित किया जाता है, जो पृथ्वी पर वापस आने के लिए एक प्रतीकात्मक पुल बनाता है। हेलियंथस पृथ्वी से 0.424 प्रकाश वर्ष दूर है, जो 4 ट्रिलियन किलोमीटर 2.4 ट्रिलियन मील से अधिक है। पृथ्वी पर वापस संचार में देरी एक तरफ संदेश भेजने के लिए 5 महीने और 1 दिन तक बढ़ गई है और पहले से ही समय का फैलाव है। अंतरिक्ष यान पर 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन पृथ्वी पर 10 साल और 3 दिन बीत चुके हैं और यह अंतर केवल बड़ा होगा क्योंकि अंतरिक्ष यान अगले 90 वर्षों तक प्रकाश की गति के 4.24% पर यात्रा करता रहेगा। यहाँ समय फैलाव के सापेक्ष प्रभाव का स्पष्टीकरण दिया गया है। समय को एक नदी के रूप में कल्पना करें जो स्थिर रूप से बह रही है। यदि आप नाव पर बैठे हैं, नाव नहीं चला रहे हैं, तो आप और नदी एक ही गति से बह रहे हैं। लेकिन अगर आप नदी को देखते हुए अपनी नाव को बहुत तेजी से चलाना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपके आसपास का पानी धीमा हो गया है और पीछे की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन किनारे पर मौजूद लोगों के लिए ऐसा नहीं है। आप और नदी अभी भी एक ही गंतव्य पर पहुंचते हैं, लेकिन आप किनारे पर रहने वालों की तुलना में नदी के कम प्रवाह का अनुभव करते हैं। आपकी उम्र थोड़ी कम होती है क्योंकि नदी का आपका हिस्सा आपके लिए अधिक धीरे बहता है। जब अंतरिक्ष यान प्रॉक्सिमा सेंटरी बी पर पहुंचेगा तो पृथ्वी पर कितने अतिरिक्त दिन बीत जाएंगे। यात्रा के पहले 10 वर्षों के दौरान अंतरिक्ष यान पर पहली मौतें हुई हैं। उनके शव अंतरिक्ष में भेजे गए। हर बार जब कोई यात्री वहां से गुजरता है तो जहाज में 1 मिनट का मौन रखा जाता है। उसके बाद एक पाठ होता है जिसमें उनके भविष्य के ग्रह प्रॉक्सिमा सेंटरी बी के बारे में बात की जाती है और बताया जाता है कि कैसे यात्री ने अपना कर्तव्य पूरा किया है और उनकी स्मृति नए ग्रह पर हमेशा के लिए जीवित रहेगी।
हेलियंथस पर 20वां वर्ष अंतरिक्ष यान पर जन्म लेने वाली दूसरी नई पीढ़ी की शुरुआत है। जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए 100 साल की यात्रा और उसके बाद भी एक संतुलित जनसंख्या बनाए रखने के लिए आनुवंशिक विविधता बहुत जरूरी है। इसका मतलब है नियम होना। हेलियंथस पर प्रजनन के लिए सख्त दिशा निर्देश हैं। परिवार के आकार को लेकर नियम है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक परिवार का भावी पीढ़ियों पर समान आनुवंशिक प्रभाव हो और आनुवंशिक विविधता को कम होने से बचाने के लिए माता पिता के प्रत्येक सेट की संतानों की संख्या समान होगी। यह संख्या न्यूनतम 2 और अधिकतम 3 शिशुओं पर सेट की गई है। माता पिता की प्रतिस्थापन दर को बनाए रखने और साथ ही उच्च जनसंख्या वृद्धि से बचने के लिए यह आवश्यक है, जो ऑन बोर्ड संसाधनों पर दबाव डालेगी। पीढ़ीगत अस्थिरता भी है। माता पिता को बच्चों के आयु समूहों, समान आयु के बच्चों के बड़े समूहों को रोकने के लिए अलग अलग अंतराल पर प्रजनन करना होता है। यात्रियों की आबादी के पतन से बचने के लिए ये सभी नियम लागू किए गए हैं। यहाँ तक कि अंतरिक्ष यान पर एक परिवार कहाँ रहता है, इस पर भी नजर रखी जाती है। कमांड डेक जहाज के अलग अलग हिस्सों में रहने के लिए क्वार्टर आवंटित करता है, जिससे रोटेशन सिस्टम बनता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अलग अलग परिवार इकाइयों के व्यक्तियों के बीच बातचीत की संभावना अधिक है। यह जीन पूल के नियमित मिश्रण को सुनिश्चित करता है और जब प्रजनन का समय आता है तो जोड़े आनुवंशिक परामर्श से गुजरते हैं। आनुवंशिक संगतता निर्धारित करने और किसी भी संभावित जोखिम को समझने के लिए उनके जीनोम को अनुक्रमित किया जाता है। यदि कोई समस्या है तो जहाज पर वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे कि कृत्रिम गर्भ प्रयोगशाला या पृथ्वी से लाए गए क्रायोजेनिक रूप से जमे हुए शुक्राणु और अंडे के नमूनों का उपयोग करना। ये सभी दिशा निर्देश यात्रियों की शुरुआती पीढ़ियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। शुरू में एक अत्यधिक आनुवंशिक रूप से विविध आबादी होने से 100 साल की यात्रा और उससे आगे उस विविधता को बनाए रखना आसान हो जाता है। हेलियंथस पृथ्वी से 1.27 प्रकाश वर्ष दूर है और प्रॉक्सिमा सेंटुरी बी से 2.97 प्रकाश वर्ष दूर है। एक तरफ संदेश भेजने के लिए पृथ्वी के साथ कम्युनिकेशंस में 1.27 वर्ष का डिले होता है। जहाज पर पैदा हुए बच्चों की पहली पीढ़ी अब परिपक्व वयस्कता में पहुंच गई है। जल्द ही वे जूनियर लीडरशिप की भूमिकाओं और एडवांस्ड ऑपरेशनल ड्यूटीज में स्थानांतरित हो जाएंगे। 1000वां बच्चा पैदा हुआ है। इसे जहाज का नाम भी हेलियंथस दिया गया है। जहाज पर अन्य सामान्य नामों में एलिसियम, हेलियोस, सूर्या, अपोलो, टेरा, गेरो और सेंटरी शामिल हैं। पृथ्वी से इतनी दूर होने के बावजूद पृथ्वी आधारित पौराणिक कथाएं जीवित हैं। अंतरिक्ष यान में ग्रह का नाम प्रॉक्सिमा सेंटुरी बी बदलने पर चर्चा चल रही है, ताकि इसका नाम कुछ अधिक मानवीय या अधिक आध्यात्मिक रखा जा सके। हेलेंस अपनी यात्रा के 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, जो कि आधी दूरी तय कर चुका है। खिड़कियों से बाहर देखने पर यात्रियों को एक अलग लेकिन धुंधला तारा दिखाई देने लगता है। यह उनका नया मेजबान सूर्य प्रॉक्सिमा सेंटुरी है। यात्रा के इस बिंदु से आगे यह तारा हर गुजरते साल के साथ और अधिक चमकीला होता जाता है। यात्रियों ने तारे का नाम बदल दिया है। उन्होंने अपने नए सूर्य का नाम हेलियोस रखा है। यह एक लाल बौना तारा है और इसकी चमक पृथ्वी के सूर्य की तुलना में बहुत कम है, जो कि 65% चमक है। प्रॉक्सिमा सेंटुरी बी पर भविष्य की पीढ़ियां पृथ्वी पर शाम के समय कम रोशनी के स्तर के साथ रहेंगी, लेकिन यह ग्रह अपने तारे की परिक्रमा पृथ्वी की तुलना में करीब से करता है। एक वर्ष केवल 11 दिनों का होता है। उनका सूर्य आकाश में बड़ा दिखाई देगा और प्रकाश का रंग लाल होगा। हेलियंथस जहाज भविष्य के यात्रियों को नए प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने में मदद करने के लिए परिवर्तन करेगा। हेलियंथस अब पृथ्वी से 2.54 प्रकाश वर्ष दूर है, एक तरफ संदेश भेजने के लिए 2.54 वर्षों की कम्युनिकेशंस डिले के साथ। अंतरिक्ष यान पर 60 साल गुजरने का समय फैलाव है, जबकि पृथ्वी पर 60 साल और 19 दिन बीत चुके हैं। यात्रियों ने अपने गंतव्य ग्रह का नाम बदलकर प्रॉक्सिमा सेंटुरी बी रख दिया है। यह नाम वर्षों में विकसित हुआ है और अब इसे नए आधिकारिक नाम एलिसिया से बदल दिया गया है, एक स्वर्ग जहां नायक और धर्मी मानवता की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए जाते हैं। इस बिंदु पर यात्रा में 60 वर्ष, चूंकि एलिसिया पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में थोड़ा अधिक है, इसलिए स्पिन थ्रस्टर्स को अगले 30 वर्षों में समय समय पर चालू किया जाएगा, ताकि आवास रिंग के स्पिन को धीरे धीरे बढ़ाया जा सके, जिससे अंतरिक्ष यान पर गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाए, ताकि यात्रा के अंतिम 10 वर्षों के लिए यात्री मनुष्यों की नई पीढ़ियों को भारी गुरुत्वाकर्षण के तहत रहने की आदत हो जाए, जिसका उन्हें जल्द ही अपने नए घर ग्रह पर सामना करना पड़ेगा। एलिसिया
पर अपेक्षित गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के लगभग 1.026 गुना होने वाला है, जो इसे थोड़ा अधिक मजबूत बनाता है। एक व्यक्ति जिसका वजन पृथ्वी पर 50 किलोग्राम 110 पाउंड है, उसे ऐसा लगेगा जैसे उसका वजन एलिसिया पर 51.4 किलोग्राम 113 पाउंड है। इस मामूली अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण का मतलब है हृदय और हृदय वाहिका तंत्र पर बढ़ा हुआ तनाव। हड्डियों और मांसपेशियों में भी परिवर्तन होता है, जो उच्च गुरुत्वाकर्षण का समर्थन करने के लिए सघन हो जाती हैं। शरीर के तरल पदार्थ थोड़े से पुनर्वितरित होते हैं, जिससे निचले अंगों में रक्तचाप बढ़ जाता है और समय के साथ मानव प्रजाति औसतन छोटी हो जाएगी और अधिक सघन शरीर का आकार उच्च गुरुत्वाकर्षण वातावरण में अधिक ऊर्जा कुशल होगा। जैसे जैसे अगले 30 वर्षों में हेलियंस पर गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे बढ़ता है, प्रकाश व्यवस्था को भी समायोजित किया जाएगा। नए ग्रह पर रहने पर नए सूर्य हेलियोस से देखी गई गहरी लाल रोशनी से मेल खाने के लिए अंतरिक्ष यान पर रोशनी धीरे धीरे लाल और कम चमकदार हो जाएगी। कम रोशनी और लाल रंग वाली दुनिया में मानव आंखें कई तरीकों से अनुकूलित और विकसित होंगी। लाल रोशनी के अनुकूल होने के लिए आइरिस एम्बर या सुनहरे रंग की हो सकती है। पुतलियां बड़ी हो सकती हैं ताकि अधिक रोशनी अंदर आ सके। इसलिए जबकि पृथ्वी के मनुष्यों की आंखों के रंग अलग अलग होते हैं और श्वेत श्वेत पटल होता है, इन भविष्य के एलिसियन मनुष्यों के श्वेत पटल गहरे और पुतली सुनहरी हो सकती है। जहाज पर छिपे हुए क्रायोलैब्स और हाइबरनेशन पॉड्स की अफवाहें हैं, जहां पृथ्वी ग्रह के धनी व्यक्तियों ने नए ग्रह पर जागने के लिए यात्रा पर जाने के लिए पैसे खर्च किए हैं। अधिक रचनात्मक यात्री प्रकार अन्य लोक कथाओं को याद करते हैं कि ये जमे हुए प्राणी अपने नए ग्रह पर पहुंचने पर निवासियों पर उपनिवेश बनाने और शासन करने की योजना बनाते हैं। नया ग्रह सूर्य हेलियोस हेलियंस पर सवार यात्रियों को प्रमुखता से दिखाई देता है और जैसे जैसे वे अपने अंतिम गंतव्य के करीब पहुंचते हैं, यह चमकीला होता जाता है। अंतरिक्ष यान पर सवार 3 पीढ़ियां नए ग्रह पर पहुंचेंगी। साथ ही एल्डर्स भी अपने जीवन के अंत से पहले एलिसिया पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हेलियंथस अब अपनी यात्रा के अंतिम वर्ष में प्रवेश कर रहा है और जल्द ही अपने डिसेलरेशन की तैयारी करेगा। यहाँ वर्तमान में जहाज पर मौजूद लोगों की संख्या दी गई है। हेलियंथस 99 साल और 350 दिनों से प्रकाश की गति के 4.24% पर यात्रा कर रहा है। निरंतर घूमने से जहाज पर सवार लोगों के लिए कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण पैदा हो रहा है, लेकिन जल्द ही आगमन से 15 दिन पहले स्पिन थ्रस्टर फिर से चालू हो जाएंगे, इस बार विपरीत दिशा में स्पिन डिसैचुरेशन के लिए, स्पिन को रोकने के लिए। फिर हेलियंस एक फ्लिप पैंतरेबाजी करेगा ताकि इंजन एलिसिया अर्थात प्रॉक्सिमा सेंटरी बी की ओर इशारा कर रहे हों। जब इंजन चालू होते हैं तो यह 15 दिनों के दौरान 1G पर वेलोसिटी को कम करने के लिए डिसेलरेशन बर्न होगा, जो अंतरिक्ष यान को धीमा कर देगा नए ग्रह एलिसिया की कक्षा में प्रवेश करने के लिए। एलिसिया के गुरुत्वाकर्षण ने हेलियंस को पकड़ लिया है और अंतरिक्ष यान को नई दुनिया के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में स्थापित कर दिया है। यात्री अपने नए ग्रह पर पहुंच गए हैं। क्योंकि पृथ्वी का सूर्य बहुत चमकीला है, हेलियंस पर सवार यात्री अभी भी आकाश में तारे को देखने में सक्षम हैं, जबकि पृथ्वी पर लोग यात्री के सूर्य, उनके लाल तारे हेलियोस को नहीं देख सकते हैं। स्पिन थ्रस्टर्स को फिर से चालू किया जाता है ताकि कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हो सके, क्योंकि यात्री जहाज पर रहते हैं, अपने नए ग्रह की परिक्रमा करते हैं। जहाज के पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक नया समारोह आयोजित किया जाता है। 2924 यात्री मर चुके हैं और 5700 बच्चे पैदा हुए हैं। 100 साल की यात्रा के दौरान हेलियंथस जहाज पर 7 पीढ़ियां रह चुकी हैं और जबकि अंतरिक्ष यान पर 100 साल बीत चुके हैं, पृथ्वी पर 100 साल और 33 दिन बीत चुके हैं। हेलियंथस से पृथ्वी पर एक संदेश भेजा जाता है जिसमें उनके आगमन की घोषणा की जाती है। इस संदेश को पृथ्वी तक पहुंचने में 4.24 वर्ष लगेंगे तथा अंतरिक्ष यान को उत्तर प्राप्त करने में 4.24 वर्ष लगेंगे। कुल मिलाकर 8.48 वर्ष लगेंगे। अंतरिक्ष यान अतीत में संचार करेगा। यात्री जल्द ही हेलियंस के खोखले केंद्र के अंदर शटल स्टोर्ड को नए ग्रह पर ले जाएंगे, जहां वे अपना नया ग्रह आधार बनाना शुरू करेंगे, जिसका नाम एलिसियन फील्ड्स होगा। प्रॉक्सिमा सेंटरी बी पर पहले 10,000 दिन,